यदि आप अपने बाइबल को मेरे साथ निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 30 पद से हम देखते हैं। लूका 1 अध्याय 30 पद से लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हमें उस परम पिता परमेश्वर का अनुग्रह के लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है कि भाई हम ये कार्य करेंगे तब वो हम पर अनुग्रह करेगा। वो चुनता है, उसने चुना और उसका अनुग्रह जो है मरियम पे पड़ा। और लिखा है, स्वर्गदूत से कहा, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। बोलिए यीशु। और बाइबल में 4 सुसमाचार है की पत्री है। कहीं पर इमानुएल भी बोला गया है, उनको गॉड विद अस, मसीहा बोला गया है। और यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम था यशाया। उसने पूरा विवरण दिया हुआ था कि यीशु मसीह कहां पैदा लेंगे, बैतलहम में पैदा लेंगे। यीशु मसीह का जीवन कैसा होगा और यीशु मसीह की मृत्यु कैसी होगी और वो क्यों पैदा लेगा इस दुनिया में। पुराने नियम में जितने भविष्यवक्ता थे, भविष्यवाणी थी यीशु के विषय में, वो एग्जैक्टली नए नियम में पूरे होते हुए दिखाई देती है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के बारे में लगभग कही गई 90% बातें जो उसके जीवन काल में जो भी था, जब वो पृथ्वी पर था, सब पूरी हुई, तो आने वाला 10% भी पूरा हो ही जाएगा। हालेलुया। कि जब वो लिखा है कि वो आएगा तो वो आएगा। यह लिखा है कि 32 पद में लिखा, वो महान होगा। बोलिए महान होगा। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, यानी परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर और उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दिया जाएगा। दाऊद कौन था? दाऊद राजा था। उस राज्य के परिवार में जो उसका सिंहासन है वो उसको दिया जाएगा। और लिखा हुआ है, और वो याकूब के घराने का सदा राज करेगा और उसके राज का अंत ना होगा। बोलिए अंत ना होगा। वो ऐसा राजा होगा कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मैं कई जगह में गया हूं जहां राजा ने अपना किला बनाया, जहां पर बहुत पैसे खर्चा करके किला बनाए हैं, गढ़ बनाया। एक समय हो सकता था वहां पे उनका साम्राज्य चलता होगा, कितने सैनिक होते होंगे, राजा सिंहासन में बैठा होगा। लेकिन आज जो है ना वो खंडर पड़ा हुआ। कई जगह में जो है उसको जो है अब जो है, पहले टिकट लेके जाते थे, अब टिकट भी नहीं लगता वहां पे, ऐसे चले जाते। मैंने एक किला देखा, वहां पर ऐसे कुत्ते हुए घूम रहे थे। खंडर पड़ा हुआ है, पेड़ पौधा हो गया, दीवार से निकल रहा है, कोई जाता नहीं, बोलता ये भूत मावल। लेकिन उन दिनों के बारे में सोचिए, जब राजा वहां पर रहता होगा, कितना वैभव होगा, कितना लोग वहां पर होंगे, कितने नौकर चाकर काम करने वाले होंगे, कितने लोग होंगे, और उसकी एक गरिमा होगी उस जगह की। ऐसे बहुत सारा राजा आए, बहुत सारा राजा चले गए, उनका राज चला गया। जो तलवार से लड़े, जिन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपना सैनिक बनाया, अपने नाम को ऊंचे चले किए, आए, मर गए, मिट गए, चले गए। लेकिन लिखा एक राजा होगा जो दाऊद के घराने का होगा और उसका राज का कभी क्या होगा? अंत नहीं होगा। वो तलवार से लड़ाई नहीं करेगा, वो जो है शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा। वो ऐसा राजा होगा जिसे शांति का राजकुमार कहा जाएगा, प्रिंस ऑफ पीस कहा जाएगा। वो ऐसा राजा होगा जो
दूसरों के जीवन को जीत लेगा, वो ऐसा राजा होगा जो मनुष्य जाति के पाप को हरण कर लेगा। हालेलुया। ये दूसरा राजा के बारे में। एक राजा कैसा है? अपने आप को ऊंचा कर रहा है, सब जो है मेरे गुणगान गाओ। वो आएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चले जाएंगे। और लेकिन वचन में लिखा एक और राजा होगा जिसके राज का कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। अगर यीशु मसीह के विषय में आप जानेंगे, यीशु मसीह जब पैदा हुआ इतिहास दो भाग में बढ़ गया। हालेलुया। बिफोर क्राइस्ट, एनोडोनोमी बोलते, एडी, आफ्टर क्राइस्ट। वो एक ऐसा राजा होगा कि जब वो पैदा होगा तो एक बड़ी घटना है वो पूरे इतिहास में। और वो राजा ऐसा राजा है जो तलवार से नहीं जीवन को जीतता है। वो नाश करने के नहीं आया, आपको जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। ये बड़ा जो है क्रिसमस जो है ना, सिर्फ ये केक और कैंडल और ये ट्री और इसके लिए नहीं है, अच्छे कपड़े उसके लिए नहीं है। क्रिसमस का संदेश जो है बड़ा गंभीर संदेश है। आनंद है, खुशी है, लेकिन आनंद और खुशी ये राजा लेकर आएगा जो तुम्हें उद्धार का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का अगर आप देखा जाए, उसका जीवन, उसका एरिया था 70 किलोमीटर से ज्यादा उसने ट्रैवल ही नहीं किया। कितने किलोमीटर से? 70 किलोमीटर से। 70 किलोमीटर से ज्यादा उसने ट्रैवल नहीं किया। और इतना ही नहीं, अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों पत्री में जितने शब्द यीशु ने कहे हैं, जितने शब्द यीशु ने कहे हैं, जो रेड में आपको मिलता है, अगर आप सबको जोड़ जाए तो 45 मिनट में आप पढ़ लेंगे उतना। कितने मिनट में? जितने शब्द यीशु ने कहे। एक ऐसा राजा होगा जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखा, लेकिन उसके बारे में इतने किताब लिखे जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब उसी के बारे में होगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे उस राजा के लिए। एक ऐसा राजा होगा जिसके राज का कभी अंत नहीं होगा। एक राजा ऐसा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा, बेदारी ला देगा, वो मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार करेगा। वो ऐसा राजा होगा। लिखा है कि और उसका सिंहासन उसको दिया जाएगा और उसका घराना सदा राज्य करेगा और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा देश मालूम है? रशिया। उसके बाद आप देखिएगा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश देख लीजिए आप दुनिया में, ऐसा कोई देश नहीं है जहां यीशु मसीह का राज नहीं है। हालेलुया। ऐसा राजा होगा बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के, सारे जगह। और जहां पर पैदा लिया, जेरूसलम में पैदा लिया, 5000 किलोमीटर दूर, आज भी हम उसके राज में हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग आए, बहुत शिक्षा दिए, बहुत जीवन का रास्ता बताए, मर गए, मिट गए, चले गए। यीशु आया, जीवन का रास्ता बताया, मर के वो जिंदा भी हुआ, और मसीहत जो क्रिश्चियनिटी का फाउंडर है, वो आज तक जिंदा है। हालेलुया। वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा। तुम एक गाल पर थप्पड़ मारोगे, दूसरा ले लो। ये कौन सा राजा है? एक तो राजा बोलता है हाथ उखाड़ लो, एक बोलता है हाथ काट दो। लेकिन ये राजा ऐसा राजा होगा जिसका वैभव इतना फैलता चला जाएगा कि हर एक जाति में, यहीं पर देखिए कितने जाति लोग बैठे हुए। अगर जाति प्रथा देखा जाए, मैं सोनार परिवार से आया हूं, ये यादव परिवार से आया, ये चौधरी परिवार से आया है, महतो परिवार से आया, ये पूर्ति परिवार से आया। कितने सारे लोग अलग अलग कहां से चले आ रहे।
जो 70 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, ऐसा राजा जिसका वैभव पूरी दुनिया में फैल गया और फैलता ही जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सो वंडरफुल। हम उसके पीछे चलते हैं और इसीलिए आनंद का पल है, इसीलिए खुशी का पल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आनंद का पल है। इतने सारे आविष्कार, जितने सारे आविष्कार हुए, इतने सारे आविष्कार जो इस दुनिया में हुए, मसीहों ने कितने सारे आविष्कार किए। वो बेवकूफ नहीं थे कि इस राजा को मानते थे। जिनका भी नाम बता दीजिए जिन्होंने आविष्कार किया है, बड़े बड़े दुनिया में जो है एक बड़ा बड़ा आविष्कार दिया है, चाहे हवाई जहाज का हो, ट्रेन का हो, इसका हो, उसको किसी भी बोल दिए, MRI मशीन का हो, ये हो, सारे लोग इस राजा को मानते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो तलवार वाला राजा के पीछे नहीं जाता है। ध्यान सुनना, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन उस तलवार वाले राजा के पीछे नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन शांति के राजकुमार के पीछे है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा था, देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। बोलिए सब लोगों के लिए होगा। बोलिए यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का निजी संपत्ति नहीं है। आपने उसका मोटेशन नहीं करवा लिया है। लिखा है, देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार। छोटा आनंद क्या है फिर? छोटा आनंद है कपड़ा वपड़ा खेल लिए, गाड़ी खेल लिए, ये कर लिए, वो के लिए छोटा सा आनंद है वो। लेकिन बड़ा आनंद क्या है? एक उद्धार का मार्ग तुम्हें मिलता है, एक मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता तुम्हें मिलता है, वो बड़ा आनंद है। हालेलुया। जो सब लोगों के लिए होगा, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। खाली मैंने ना कल बहुत सारे केक बटे, रांची DC, DTC, SDO, ये वो बहुत सारे IAS, बहुत सारे मित्र लोग, बिल्डर्स, ये वो बहुत लोगों को, और खासकर जो मसीही परिवार से नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मसीही परिवार से, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं है। वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनके पास एक ही दोस्त है जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है। इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आई नीड टू गो एंड शो द लव टू देम। हालेलुया। जहां जहां क्रिश्चियन लोग गए हैं, वहां वहां बदलाव और अच्छा बदलाव आया। कल मैं SDO साहब से बात कर रहा था, रांची का, मैंने केक दिया, उनसे बात कर रहा था। वो बोल रहे थे, क्रिश्चियंस आर पीस लविंग पीपल। पीस लविंग पीपल क्यों? क्योंकि हम शांति के राजकुमार के पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्रिश्चियन में से अगर क्राइस्ट निकाल दो, क्रिश्चियन में से क्राइस्ट निकाल दो, सिर्फ क्या बचता है? IAN, मतलब आई एम नथिंग। एक क्रिश्चियन में से अगर क्राइस्ट निकाल दो, सो यू आर नथिंग। तब वो प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो गया और दूसरे के जीवन में भी आप प्रभाव नहीं दे पाएंगे। देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जब सब लोगों के लिए होगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। कितने जाति है इस दुनिया में। भारत में ही 4000 एथनिक ग्रुप्स है। झारखंड में ही 208 पीपल ग्रुप है। भारत में 1651 डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, भाषाएं बोली जाती है। लगभग हर भाषा में, लगभग हर जाति में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा इस राजा के पीछे चलने वाला। हालेलुया। ये तलवार वाला राजा नहीं है, ये प्रेम वाला राजा है, ये शांति वाला राजा है जो आपके जीवन को बदल देता है। यीशु मसीह
या क्रिश्चियनिटी अगर बोलिए आप, तो एक ऐसा जीवन है जो सामाजिक त्रुटियों को खत्म कर देती है। उस समय यहूदी लोग जो है वो सामरी और अन्य जाति को अछूत मानते थे, छूते भी नहीं थे। अछूत है, इस रास्ते पे चले गए तो उस रास्ते में हम नहीं जाएंगे, ऐसे थे। हमारे देश में भी ऐसे हुआ करता था ना, दलित लोग अगर सुन लिया प्रवचन तो कान में जलता रांगा डाल देते थे। ये मैं नहीं कर रहा, इतिहास क्या है। आप नहीं बदल सकते इतिहास को, नाम बदल सकते हैं जगह का, लेकिन इतिहास थोड़ी बदल सकते। इतिहास है। और ये कुरीतियां कि हम बड़े हैं तुम छोटे हैं, तुम है ये है वो है, आज भी है, आज भी है। एक आईएएस ऑफिसर भी आज भी अगर शादी करता है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो अपने ही जात में पहले खोजता, भाई कौन मिलेगा मेरे को। वो नहीं देखता कि वो देखता, उसका परिवार देखता है कौन सा जात का है। आज भी कई जगह में पोस्टिंग होता तो देखता कौन जात के लोगों को पोस्टिंग करना है, कहां पर पोस्टिंग करना है। आज भी वो लॉबी समाज में, ये कुरीतियां आज भी है जिसको हम लोग जानते हैं। उस समय चलता था, यहूदी लोग अपने आप को सबसे ऊंचा, हम यहूदी है, वो अन्य जाति है, वो सामरी है, कैसे हम जो है उसके पास जा सकते हैं। वो जगह में जहां चलता है वहां हम नहीं जा सकते। सामाजिक रूप में जो भेदभाव था, यीशु मसीह यहूदी होकर भी उस सामरी स्त्री के पास गया, वो राजा, और उससे पानी पिया। हालेलुया। वो समाज के त्रुटियों को दूर करता है। एक ऐसा राजा आएगा जो राज कहां, दिल में लोगों का करेगा। ये संसार वाला नहीं है राजपाट, वो लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ऐसा हो रहा है और होते जा रहा है, होते जा रहा है, बदलते जा रहे हैं लोग, यीशु के पीछे आते जा रहे हैं। और जो जो यीशु के पीछे आया है उनका जीवन परिवर्तन होते चला गया। एक ऐसा राजा होगा जिसका वैभव बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। वो तलवार से नहीं लड़ेगा। मित्रों, यदि आप कुछ अगर इस बर्थडे में यीशु को देना चाहते हैं, कुछ भी, तो अपना जीवन बदल के देखिए। अपना जीवन बदल के उस राजा के वाणी को अपने जीवन में लीजिए। समाज में जो कुरीतियां है, आपके दिल और दिमाग में जो बातें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो दूसरे को नीचा दिखाता है, जो परिवार में जो भेदभाव में जो रहते हैं, उन सारे बातों को खत्म करके राजा को अपने जीवन में जगह दीजिए। आप देखिएगा कि आपका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। He will save his people from sins। पढ़िए मत्ती 1:21 में क्या लिखा, कोई पढ़ दीजिए जल्दी से। मत्ती 1:21, अच्छा मैं पढ़ देता हूं। मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि वो एक पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खुद दो मैं तुम्हें। आजकल तो इतना बड़ा बड़ा नारा पहले लगता था, आजकल का नेता लोग भी है वो नारा लगाते हैं, जीतेंगे तो लूटेंगे, हारेंगे तो मारेंगे। अब करे तो आदमी क्या करे, जीतेगा तो लूट लेगा, हारेगा तो मारेगा, फंसा देते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लगभग हर धर्म में मित्रों, एक, अच्छा मित्रों बोलूंगा तो उसका मतलब मत सोचिएगा बीजेपी ज्वाइन कर लिया मैंने, है ना। लगभग हर धर्म में ये माना जाता है कि हमें मुक्ति के लिए एक बलिदान देना है, मोक्ष के लिए, पाप को ढांपने के लिए, छिपाने के लिए। अब बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं, बलिदान करते हैं। हमने मन्नत मांगा है, मुर्गे को, बकरे को, इसको उसको जाके बलिदान करना है। पुराना नियम में भी ऐसा था, हर साल अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सब लोग आते थे याजक के पास
पंडित के पास और बलिदान देते थे। परमेश्वर ने देखा ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोक्ष का रास्ता उनको प्राप्त नहीं हुआ। आज भी लोग खोज रहे हैं ये मोक्ष का रास्ता है। कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। मानो वो परमात्मा परमेश्वर खो गए। खोज रहा है, यहां तो नहीं मिलेगा, नहीं यहां नहीं मिलता है, वो ना उधर वहां मिलेगा। अच्छा जो भागे भागे वहां चले गए, अरे वहां नहीं मिलेगा, वहां पे हो रहा है, वहां पे, फिर भागे भागे वहां चले। ऐसा मानो वो खो गया है। खोज रहे हैं अपने ताकत लगा लगा के। अरे वो नहीं खोया है, हम इंसान खोए हुए हैं। उसको खोजने दीजिए, वो हमको खोज के निकाल लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सोचा कि हर साल ये लोग अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जो बलिदान देते हैं, और चूंकि वो न्यायी परमेश्वर है, दंड तो देना ही है, उन्होंने एक रास्ता बनाया। स्वयं मनुष्य रूप धारण करके, वहां पे लिखा सन ऑफ गॉड। अगर सन ऑफ गॉड अगर पढ़ेंगे, उसका अगर इब्रानी और यूनानी भाषा में देखेंगे, तो जो यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब होता है परमेश्वर का सारा गुण। हालेलुया। परमेश्वर का सारा गुण, उसको किसी ने नहीं देखा, उसका अवतार लेकर यीशु को भेज दिया। और वो किसके साथ रहा? पापियों को बचाने के लिए आ गया। आप बड़ा अच्छा कपड़ा पहने, आज स्मार्ट लग रहे हैं, गाड़ी भी अच्छी है, स्कूटर होगा, बाइक होगा, गाड़ी होगा। अगर रास्ते से जाएंगे आप, कचरा वाला मिल गया आपको, जो प्लास्टिक में से चुनते हैं, बोरा में लेकर, और आप को लिफ्ट मांगेगा। अगर वो बोरा ना रहे तो भले आप लिफ्ट दे भी सकते हैं, लेकिन सारा कचरा लेकर, गंदगी लेकर आपके गाड़ी पे बैठना चाहे, तो उस समय सारा बाइबल भूल जाएंगे आप, सारा प्यार भूल जाएंगे आप। बोलेंगे यार मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, या मेरा गाड़ी गंदा हो जाएगा। आप याद कीजिए, यीशु मसीह एक परमेश्वर को 3.5 साल जो उसकी सेवकाई थी, 33.5 साल जो वो जिया यहाँ पर, कितना मुश्किल होगा ये दुष्ट, बलात्कारी, अन्याय करने वाले लोगों के बीच में रहना। उतना परमेश्वर का गुण लेकर वो यीशु इस दुनिया में अवतार लिए, लेकिन यीशु उनके साथ रहा। हालेलुया। ताकि उनको इस बुराई से निकालकर एक जीवन का रास्ता दिखा दे। हालेलुया। ताली बजाएंगे अपने यीशु के लिए। और इसीलिए आनंद का सुसमाचार है कि आपके और मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो परमेश्वर ने देखा कि एक रास्ता मैं बनाता हूं, वो यीशु को इस दुनिया में भेजकर, लिखा बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो किसके लिए होगा? क्रिश्चियन लोगों के लिए होगा। ऐसा लिखा? क्या लिखा? सब लोग। बोलिए सब लोगों के लिए। बगल वाले को बोला आपके लिए भी। सब लोगों के लिए है, चाहे आप किसी जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले हैं। क्रिसमस का पर्व सब लोगों के लिए है। यीशु का संदेश सब लोगों के लिए है। यीशु मसीह सब लोगों के लिए। और वही यीशु मनुष्य जाति का उद्धार के लिए क्रूस पर मरे, क्योंकि जब यीशु का जन्म होता है तो आपको क्रूस का विवरण देना ही पड़ेगा। वो क्यों आए? क्रूस का चिन्ह जोड़ का चिन्ह है। देखिए, दो पक्ष आके जुट जाते हैं, जहां परमेश्वर और मनुष्य यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आनंद का सुसमाचार है, इसलिए नहीं कि हमको नया कपड़ा मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इसलिए नहीं कि आप क्रिश्चियन बन गए तो आपको पैसा मिलेगा। हम तो आज भी खोज रहे कहां मिलेगा। मैं कल अपना हाई कोर्ट का एक बड़े वकील साहब है,
मैंने बोला कहाँ मिलता है पैसा, बता दो। चलो भाई हमको दूसरा धर्म में ले लो, 20 लाख तुम ही दे दो यार। जिस दिन से मैं क्रिश्चियन बना हूं, बड़ा दिक्कत है भैया, जिस दिन से क्रिश्चियन बना हूं, हर संडे हमको यहाँ दान दशवांश देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है हर संडे। कब तक देना है? जीवन भर देना है। हर संडे देना पड़ता है, क्रिसमस मनाते हैं उसमें देना पड़ता है, किसी का घर विजिट करते हैं उसको देना पड़ता है, कोई तकलीफ में है उसको देना पड़ता है। सब कुछ देते 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 देते। चर्च बिल्डिंग बनाना है उसमें भी आपको देना पड़ता है, मिशन टूर में जाना है उसमें भी देना पड़ता है। क्रिश्चियन बनने के बाद तो हमेशा देना पड़ता है, क्या मिलता क्या है? मेरा आधा परिवार आज भी क्रिश्चियन नहीं है, हमारे जमीन में आज भी दुर्गा मंदिर है। मेरा अपना कजन्स लोग आज भी जॉबलेस है, तो उनको क्रिश्चियन बना के जॉब दे देते हैं। ऐसा सब फालतू बातें, उस पर ध्यान नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम शांति के राजकुमार के विषय में चलते हैं। हालेलुया। इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, इतने प्रभावशाली लोग हैं जो क्रिश्चियन है। उनको क्या, एलन मस्क को 2 बोरा चावल देके क्रिश्चियन बनाया था किसी ने? वो चाहे तो किसी देश को भी खरीद सकता है, छोटे मोटे देश को तो ऐसे खरीद लेगा। इतने सारे दुनिया के प्रभावशाली लोग हैं। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे राजा के पीछे चलते हैं जिन्होंने तलवार कभी नहीं उठाया। हालेलुया। जिन्होंने शांति का प्रचार किया, जिन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया। Jesus came to bring peace between God and man. यीशु इसलिए आया कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति स्थापित कर दे। And Jesus came also to bring peace between man and man. हालेलुया। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में भी शांति स्थापना करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री को सब जब जो है सब लोग उसको पत्थर मार रहे थे, मारने के लिए तैयार हो गए, तो यीशु ने क्या कहा? जिसने पाप नहीं किया हो, हाँ, वो पहला पत्थर मारे। राजेश खन्ना का भी है ना, हमारे एक बात सुनो, जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो। एक गाना भी है फिल्म में, वही से लेके, जिसने पाप नहीं किया है पहला पत्थर तू मार उसको। हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को पापी ठहराते हैं हमेशा। तुमने गलती किया, तुमने गलती किया। अरे कोई भी गलती किया, जब हम शांति के राजकुमार के सामने आ जाते हैं तो हम एक क्षमा वाला हृदय खाते हैं। हालेलुया। पतरस को यीशु ने कहा, जिसको ज्यादा क्षमा किया गया है वही ज्यादा क्षमा करेगा। अगर आपको लगता है अभी भी आपको क्षमा नहीं किया तो आप क्षमा नहीं करते। मसीहत का सबसे 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 इंपॉर्टेंट शिक्षा शस्त्र है क्षमा करना। क्षमा करना। और देखिए, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग दुनिया के हर जगह में आज उस राजा के पीछे चलने वाले काफी लोग हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है उनका जीवन परिवर्तन होते जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह यहूदी परिवार में पैदा नहीं लिया था। याद सुनना आप, उस समय ना यहूदी लोग थे, सॉरी, यीशु मसीह जो है यहूदी परिवार में पैदा लिया, लेकिन उनका सुसमाचार उनके बारे में यहूदियों लोगों ने नहीं प्रचार किया था। पहले लिखा, ये 3 ज्योतिष जो थे, जिसको इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये तीनों ज्योतिष जो है मत्ती 2 अध्याय में देखिए, मत्ती 2 अध्याय में एक पद में लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या पूछने लगे? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? कौन आए? 3 ज्योतिषी। कितने? नहीं, कई ज्योतिषी। कितने? चूंकि वो लोग 3 गिफ्ट दिए थे तो हम लोग आज बोलते हैं 3 ज्योतिषी।
देखा पूर्व देश से आए, कौन आए? ज्योतिषी आए। उन्होंने क्या कहा? यहूदियों का राजा कहां पैदा लिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि एक व्यक्ति जो राजा बनने वाला है वो कहां पैदा लिया है। राजा कहां पैदा लिया ये बताओ। हालेलुया। आप देखिए, अन्य जाति जो यहूदी नहीं थे, ज्योतिषी, इंग्लिश में लिखा wise men were seeking Jesus, and still till today wise men they are seeking Jesus. Hallelujah. ये 3 वाइज मैन पूर्व देश से जो ज्योतिष विद्या में शिक्षित थे। आपको लग रहा है ये जो हमारे देश में भी ज्योतिष विद्या है, आपको मालूम है? मालूम है भारत में भी ज्योतिष विद्या है, मालूम है? हमारे भी ज्योतिषी लोग हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग ठग लेते हैं, वो अलग बात है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। मैं गया था कहाँ, राजस्थान, चौकीधानी, जयपुर में से। तो वहाँ ना बहुत सारे लोग तोता लेके बैठते हैं, जिससे गुजरे तोता लेके बैठे और कुछ लोग हाथ देख रहे, कुछ ये देख रहे। तो मेरी शादी उस समय हो चुकी थी और मेरे कुछ मित्र लोग आए थे, बाहर से भी आए थे, कुछ फॉरेन के थे, कुछ यहाँ थे। तो हम लोग सब लोग जा रहे थे। तो मुझे लगता अच्छा लगता है बात करना लोगों से ना। मैं फट से गया, एक ज्योतिषी को पकड़ा। मैंने बोला कि अरे देखिए मेरा हाथ। बोला अरे यार तुम्हारा हाथ तो बड़ा जबरदस्त है। तुम, मैंने बोला वो सब बताइए शादी कब होगा। मैंने पूछा वो सब छोड़िए, बोले बताइए शादी कब होगा। बोला शादी में तो देर है अभी। तो उधर से लेने आ रही थी, मैंने उसको देखा, वो हंस रही है, हम भी हंस रहे हैं। बोला ए लड़की, ए लड़का, वो विदेशी को मत देखो, तेरा शादी विदेश में नहीं होगा। मैंने बोला अंकल वही तो मेरा पत्नी है। बोला अरे मेरा टाइम खराब किया, चलो 50 रुपए निकालो। मैंने बोला 50 रुपए दे दिया। मैंने बोला ठग क्यों रहे हो यार? तो ये वैसे ज्योतिष नहीं थे, ये दिन रात अध्ययन करते थे। और ये लोग यहूदी समाज से नहीं थे, क्योंकि ये लोग अध्ययन करते थे ज्योतिष विद्या का और यहूदियों के विषय में भी उनके ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। अब देखिए ध्यान से, बाकी यहूदी लोग भी वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह का पैदा लेने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं यीशु पैदा ले लिया। लेकिन पूर्व देश से लगभग 2 साल लगा होगा। पर्सिया, लगभग कहा जाता है कि पर्सिया से वो लोग आए। 2 साल लगा होगा अपना धन दौलत, रुपया पैसा खर्चा करके। उस समय ऐसा नहीं कि चलो भाई 3 आदमी चले गए, ऐसा नहीं होता। उनका पूरे नौकर चाकर, गाड़ी, रास्ते में डाकू डकैत होंगे, उससे लड़ने के लिए लोग सब कुछ अपना खर्च करके कहां पर आए? वो बैतलहम में आए, यरूशलेम में आके पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कंफर्म हो गया कि हुआ है। हालेलुया। चिंता कि वो दिखेगा उसका मतलब जन्म हो गया है। सिर्फ तारा को देख के पीछे नहीं आ रहे। वो जानते थे, वो ज्ञानी थे, वो पढ़े लिखे थे। अन्य जाति लोगों को मालूम हो गया कि यीशु मसीह पैदा लिया है और यहूदी को मालूम ही नहीं है। मैं क्रिश्चियन परिवार से आए हुए बहुत सारे लोगों को देखा हूं, वो बैलून की तरफ फुस रहते हैं, उन्हें मसीह को मालूम ही नहीं है उनको। लेकिन जो मसीह परिवार से नहीं आए, मैंने देखा उनको, क्या जीवन परिवर्तन उनके द्वारा लोगों का हो रहा है। हालेलुया। कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे एक मित्र है नूरदीन मुल्ला, उसका नाम है पास्टर नूरदीन मुल्ला। वो मुल्ला थे मस्जिद के अंदर। एक दूसरा दोस्त है रामबली सिंह, उन्होंने नामको में मंदिर बनवाया। आज यीशु भक्त है और यीशु का प्रचार देहरादून में करते हैं। ऐसे कई ऐसे दोस्त हैं, आचार्य विकास, कई ऐसे दोस्त हैं जो शायद मसीह परिवार से पैदा नहीं लिए, मसीह परिवार में पैदा नहीं लिए, लेकिन यीशु ने उनको भी बुलाया। हालेलुया। एक बड़ा अच्छी दोस्त है वीना मल्होत्रा, जो अमेरिका में रहती है। प्रभु ने उसको भी बुलाया। उसके जीवन को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने बहुत सारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टमनी। देखो, मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो क्रिश्चियन लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? किसके लिए होगा?
सब लोगों के लिए होगा। सब लोग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितना जात धर्म। और यहां पर क्या है, ज्योतिषी लोग जो यहूदी परिवार से नहीं थे, उनको मालूम हो गया कि मसीहा पैदा हो गया। और वो दूर देश से आ गए, लगभग 2 साल चलकर आ गए, और 2 किलोमीटर में रहने वाला यहूदी को नहीं मालूम है कि यीशु पैदा हुआ। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चख कर देखो कि यहोवा भला है। हालेलुया, चख कर देखो। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक बंदा बोला, अरे आप कैसे बोलते हैं परमेश्वर भला है, कैसे बोलते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला है। मैंने संतरा खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, सारे जितने संतरा पूरा खत्म। मैंने बोला, बेटा टेस्ट बता दे कितना अच्छा था, कैसा था संतरा। बोला, आप पागल हो गए, संतरा आपने खाया, टेस्ट मुझसे पूछ रहे हैं। यही तो बात है, आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा लाइफ में, एक बार यीशु को टेस्ट तो करके देखो, तब तो पता चलेगा यीशु कौन है, क्या कर सकता है, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। आपने बहुत कुछ ट्राई किया, एक बार यीशु को तो ट्राई करो, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो डस्टबिन में। अगर वो सच्चा परमेश्वर है तो वो अपने महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में करके दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, परख कर देखो। बगल वाले से पूछिए, परख कर देखो। नहीं, आपने बगल वाला को बोला ही नहीं, मैं देख रहा हूं। बोलिए, परख कर देखो। बोलिए, जीवन में अगर, बोलिए जीवन, बगल वाला को बोलिए, बोलिए जीवन में अगर समस्या है, समाधान नहीं हो रहा है, एक बार परख कर देखो, यीशु भला है। ट्राई तो करके देखो, बिना ट्राई किए आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। लिखा है कि क्योंकि हमने, वो ज्योतिषी बोल रहा है, पूर्व देश में उसका तारा देखा है और उसको क्या करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। क्या करने आए हैं? जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो प्रणाम करते हैं। ठीक है। और लिखा है कि पूर्व देश से ये लोग आए, उसको प्रणाम करने आए। ये सारे 3 वाइस मैन जो है ना, ये लोग आए थे, दूर देश से आए, और ये क्या करने के लिए आए कि यीशु को प्रणाम करने, यीशु को खोजने के लिए, और खोज के उसको प्रणाम करने के लिए। Their understanding about Jesus, यीशु के बारे में उसका समझ क्या था कि ये राजा है। कौन है? आप यीशु को कैसे देखते हैं? आप यीशु को खाली चंगाई देने वाला देखते हैं? I tell you, when you come to Jesus, you need only Jesus. जब आप यीशु के पास आते हैं ना, तो आपको सिर्फ यीशु चाहिए, बाकी सारी चीजें पीछे आएगी। Praise the Lord, praise the Lord। बाकी सारी चीजें आपके पीछे हो लेगी। दारा सिंह का नाम सुना आपने? दूसरा वाला, ग्राहम स्टैन को जिंदा जलाने वाला, जिंदा जला दिए, 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिए। ग्राहम स्टैन की पत्नी ने बोला, जब उसको बुलाया गया दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने बोला, मैं इसे माफ करती हूँ, मतलब लॉ ऑफ द लैंड, भारत का जो कानून है, वो जो करना चाहे करे, मैं तो उनको माफ करती हूँ। एनीवे, वो जेल गया, क्रिश्चियन बन गया, यीशु के पीछे चले गया। कैसे? मैंने इसके पति को जला दिया, इनको बच्चों को जला दिया, फिर भी ये क्षमा करता है, क्योंकि वो राजा के पीछे चलती है। हालेलुया। ये तलवार वाला राजा नहीं, एक का आंख निकालोगे, वो दूसरे का निकाला, तीसरा, पूरा दुनिया जो है अंधा हो जाएगा, फिर तो उससे जीवन परिवर्तन नहीं होगा। ये राजा कितना भी कोशिश करते रहोगे, लेकिन ये राजा का संदेश बढ़ता रहे। कुछ तो होगा, इसलिए दुनिया के मैक्सिमम पॉपुलेशन इस राजा के पीछे चल रहे हैं, कुछ तो होगा। और भारत में फैलाया गया है क्या कि ये विदेशी धर्म है। विदेशी धर्म नहीं है, ये एशिया का धर्म है। अमेरिका वाले को जेरूसलम, बैतलहम आने के लिए उसको 15-20 घंटा लगेगा, हम 4.5 से 5 घंटा में पहुंच जाते हैं। मसीहत विदेशी धर्म नहीं है। बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री
कुआं पर पानी भर रही थी। अमेरिका वालों को क्या मालूम है अंग्रेज को कि कुआं क्या होता है? झारखंड का तो हर तीसरे घर में कुआं मिल जाएगा। बाइबल का कल्चर हमारा कल्चर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कल्चर है, एशियन है, हमारा रिलीजन है। ये विदेश से नहीं आया, विदेशी वालों को तो बाद में मिला है। हमें तो पहली सदी में मिल गया था, उनको तो 15वीं सदी में मिला है, 16वीं सदी में मिला है। उनको क्या मालूम है क्रिश्चियनिटी? वो हमको क्या पढ़ाएंगे मसीहत के बारे में? हम उनको पढ़ाएंगे मसीहत के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कल्चर है कि स्त्री जो है सबके सामने नहीं आ सकती थी। आज भी हमारे यहाँ वही कल्चर है? तो नहीं है, पर्दा सिस्टम आज भी तो है हमारे यहाँ। बहुत सारे चीजें जो है हम समझ नहीं पाता। लिखा है कि हम उसको प्रणाम करने आए हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग था कि वो राजा है। कैसा राजा है? यहूदियों का राजा है, ये मसीहा है। वो उनको मसीहा के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना नियम में उन्होंने पढ़ा था कि बैतलहम में 700 साल पहले का लिखा हुआ कि पढ़ा था कि एक बच्चा पैदा होगा जो मसीहा हो जाएगा, मनुष्य जाति का पापों का उद्धार करेगा और वो शांति का राजकुमार कहलाया जाएगा और वो जो है अनॉइंटेड होगा, अभिषिक्त होगा। ये सारा डिटेल उनको मालूम था। उसको पढ़ के समझ गए कि यही पर वो पैदा लिया है। हालेलुया। इसलिए पहले लिख दिया था कि वाइज मैन थे वो लोग। कैसे थे? वाइज मैन। वाइज लोगों को मालूम है, मूर्ख लोगों को क्या मालूम है? वो तो जाते हैं चर्च के अंदर घुस के, मारो इसको, पीटो, मारो मारो। क्या मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर कोई ऐसे हुड़दंग करता है बाहर वाला, पकड़ के ले जाइएगा पिछले कमरा में। हमारा प्रॉपर्टी में कोई अगर आके अगर ऐसे करेगा, भारत का कानून हमको अधिकार देता है, पकड़ के उसको ले जाओ पीछे, उसको अपना प्यार दिखाओ। हम बाहर थोड़ी जा रहे हैं यार, हम तुम्हारे पास थोड़ी है, हम अपने घर में कर रहे हैं। वाइज लोग जो है ना समझते हैं। ये लोग वाइज थे, ये जानते थे कि ये अभिषिक्त है, इसके पीछे चलेंगे तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे देखिए क्या लिखा। तब उसने लोगों के सब प्रधान, अच्छा ये सुनिए 3 पद में क्या ला। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। घबरा गया क्यों नहीं? राजा को, हेरोदेस को लगता था मैं राजा हूं, यहूदियों का राजा तो मैं हूं। ये घबरा गए, सच में जो लिखा हुआ हो गया क्या? वो पूरा घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं ही लिखा गया है। बैतलहम में होना था। बैतलहम वाले यहूदी वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पूर्वी देश के ज्ञानी लोग आ गए। आज भी जो मसीह परिवार से नहीं है वो मसीह का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। आपको मालूम है? चौधरी साहब बैठे हुए सामने रखिए। जो मसीह परिवार से नहीं है वो मसीह का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। क्यों? ज्ञानी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा जो मसीह परिवार से है वो ज्ञानी नहीं है, वो भी ज्ञानी है, लेकिन वो जलन, वो आग जो है ना बुझता चला जा रहा है लोगों में। मैंने देखा। मित्रों, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, ये राजा आपके जीवन में परिवर्तन किया है तो आप जो है के जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। देयर गिफ्ट टू द चाइल्ड, बच्चों के बच्चा, भाई बच्चा पैदा लिया है, उसके लिए क्या लेकर आए थे? वो देखिए क्या लेकर आए थे। किसको याद है क्या लेकर आए थे? वो लिखा है 11 पद में, उन्होंने उस घर में पहुंचकर जब गए, बालक को देखा, मरियम के पास देखा, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हम लोग क्या करते हैं? कुर्सी में बैठ के प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रणाम किया? कैसे प्रार्थना किया? कैसे? मुंह के बल। कोई करके दिखाएगा मुंह के बल कैसे करते हैं? कपड़ा गंदा आ जाएगा बोलेगा।
कोई तो करना भी मत, क्योंकि पेट निकला हुआ उठा नहीं पाएंगे वापस फिर। ये लिखा हुआ, ये लोग मुंह के बल गिरकर बालक को क्या किया? प्रणाम किया और अपने थैले में से उसको सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या क्या चढ़ाया? क्या क्या? आपके यहां बच्चा पैदा हुआ या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, आपके पड़ोसी के यहाँ, और आप जाइए उसको लुबान और गंधरस दीजिए। 1 लीटर खून पी लेगा उसका माँ बाप का। ये गंधरस क्या करेगा मेरा बच्चा? ये लुबान क्या करेगा मेरा बच्चा? हाँ, सोना रख लेगा। सोना दीजिए तो ठीक है, ये अच्छा आदमी है, सोना दिया है कि नहीं? आप देखिए उनका अंडरस्टैंडिंग, देखिए यीशु के बारे में। यीशु के बारे में उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था? यीशु मसीह को उन्होंने सोना दिया। क्यों सोना दिया? क्योंकि यीशु को उन्होंने राजा के रूप में देखा। लोबान दिया क्योंकि यीशु को उन्होंने प्रीस्ट के रूप में देखा। गंधरस दिया क्योंकि यीशु को उन्होंने बलिदान के रूप में देखा। हालेलुया। ये जो बच्चा पैदा है ना, ये राजा भी है। ये बच्चा जो पैदा हुआ है ना, वो एक प्रीस्ट है, यानी कि याजक भी है। और ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो एक बलिदान भी है। ये स्वयं का बलिदान करेगा। हालेलुया। आप यीशु को कैसा देखते हैं? उन्होंने यीशु के बारे में समझा और यीशु को वैसा ही देखा। एक छोटी सी कहानी बोल के खत्म कर रहा हूं। आज भी वो यीशु जीवन परिवर्तन करते हैं। आज भी वो हमारे जीवन का राजा बन सकते हैं। इस क्रिसमस के टाइम में लेकिन यीशु आया, सिर्फ वो पैदा नहीं लिया, इस दुनिया में रहा और ग्रंथों के अनुसार वो जीवन जिया और स्वयं का बलिदान किया ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो। बाइबल में लिखा, आकाश और पृथ्वी के बीच में एक नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, वो यीशु के नाम। लिखा, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा, तू मोक्ष पाएगा। एक बार यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे और यीशु ने चमत्कार किया, वहां पे बहुत भीड़ थी। उसके बाद चमत्कार खत्म हो गया, सब हो गया। पतरस की सास को जो है ठीक कर दिया, इतनी भीड़ थी, सब हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। उनको तो लाभ हुआ इस चमत्कार का, बाकी लोगों को क्या लाभ हुआ? आप यहाँ पर आए ना, अगर सुन रहे हैं, केवल सुन के मत जाइए, लाभ लेकर जाइए। हालेलुया। लाभ लेकर जाइए। परख को देख लीजिए, चख के देख लीजिए। अगर आप मसीह परिवार में भी है, अब पूरा जीवन यीशु को नहीं दिया है, तो इस क्रिसमस के मौके पर यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, क्रिसमस हमें सिखाता है क्षमा करने। आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्रिसमस सिखाता है हमें प्रेम करना, अपना जीवन परिवर्तन करना। एक कहानी बताता हूँ, सच्ची घटना है ये। एक बार एक लड़का जो है अपने कार लेके जो है बड़े स्पीड से जा रहा था और उसका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। अभी एक्सीडेंट ऐसा हो गया है कि कुछ लोग जिसको धक्का मारा वो बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसने क्या किया, एक बड़ा वकील हायर कर लिया। वो वकील बोला, ठीक है सर, 5 लाख रुपया लगेगा, ये सारा केस जो है आपका हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको मालूम है केस एक दिन में खत्म नहीं होता, चलते रहता है। ठीक है, इसको बेल तो मिल गया और लेकिन केस चल रहा है। उसने कहा, ठीक है, कम से कम मुझे 10 साल का जेल तो नहीं हो रहा, 5 लाख रुपया दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस चल रहा है, जब फाइनल डिसीजन आने वाला था, केस चलते 3-4 साल 5 साल बीत गया।
जब फाइनल डिसीजन आने वाला था, वो वकील ने उसको 4-5 महीना पहले बता दिया कि भाई फाइनल डिसीजन आने वाला है, अब तैयार रहिएगा, फलना दिन आ जाइएगा कोर्ट में। ये कोर्ट में पहुंच गया। जैसे कोर्ट में पहुंचा बड़ा खुश हो गया वो, क्योंकि जो वकील उसका केस लड़ रहा था, वही वकील जज बन गया था और जज के सीट पे बैठा था। बड़ा खुश हो गया, यार ये तो मेरा वकील है, इसने तो 4-5 साल मेरा केस लड़ा है, अब तो मजा आ जाएगा, ये तो पूरा डिसीजन मेरे फेवर में जाने वाला है। जब जजमेंट का टाइम आया, उस जज ने डिसीजन दिया कि इसको 10 साल का सजा दिया जाए। 10 साल का सजा होना चाहिए इसको, ये सारी गलती इसकी है। बड़ा निराश हो गया, अरेस्ट हो गया वहीं से। जब लेके जाने लगा तो बोला, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जज साहब से 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं। तो लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया, जज साहब ने उनको चैम्बर में बुलाया। बोला, सर 3 साल तक आप मेरा केस लड़े, 3 साल तक आपने मुझे बचाने का कोशिश किया, और जब मैंने आपको जज के रूप में देखा तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि आप मेरे फेवर में आप जजमेंट देंगे। आपने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, 3 साल तक मैं तुम्हारा वकील था, तुम्हारा वकील था, मैं तुम्हारे लिए काम करता था 3 साल तक, लेकिन जब मैं जज की कुर्सी में बैठा हूं तो मैं एक धर्मी जज हूं, सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबके लिए मैं। हालेलुया। उस समय मुझे न्याय करना है। उसी प्रकार यीशु मसीह जब तक आप इस दुनिया में है ना, वो आपके लिए वकील है, आपको माफ करवा रहा है, पिता परमेश्वर से याजक के रूप में आपके लिए विनती करते रहता है, आपके पापों को क्षमा करता है, आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपको बहुत सारा मौका देता है, पवित्र आत्मा के रूप में आपके हृदय से बात करता है। आप फिर गिर जाते हैं, आपको उठाता है, फिर संभालता है, फिर बोलता है। जब तक इस दुनिया में है, आप क्या है, वो क्या है, आपके लिए वकील है। लेकिन जब इस दुनिया से आप चलेंगे तो नो मोर वकील, फिर वो जज बन जाएंगे आपके लिए, फिर न्याय करेगा। उसको समझाया, भाई इतने साल तक तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, तुमको तो समझा तो रहा था, तो मैं तुमको इतने साल तक मैंने तुम्हारे लिए वकालत की है, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप उसे वकील के रूप में नहीं देखेंगे, आप उसे जज के रूप में देखेंगे, तो फिर वो न्याय करेगा। लेकिन आज वो समय है कि यीशु